नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। लीगी कायद पाकिस्तान जाने के लिए दुबई एयरपोर्ट की तरफ रवाना। चार्टर परवाज सुबह 9:25 पर उड़ान भरेगी। सुबह 12:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। साबिक वज़ीर आज़म 2 घंटे क़याम के बाद 3:20 पर लाहौर उतरेंगे। ओल्ड एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जलसा गाह जाएंगे। 2 तैयारे सापहर 3 बजे लाहौर पर गुलपाशी करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कराची, क्वेटा, पेशावर और दीगर शहरों से काफिले रवां दवा। मुतवालों से भरी ट्रेन का रोहड़ी स्टेशन पर इस्तकबाल और पेशावर और गिलगित से भी काफिले लाहौर की जानिब गामजन। मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान पर भरपूर सियासी पावर शो। जलसे से एक रात पहले कारकुनों का वार्म अप। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लहू गरमाया। मीनार पाकिस्तान पर तैयारियों का जायजा लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की तकरीर में मईशत की बहाली टॉप एजेंडा होगी। जलसा गाह में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। शाही किले में हेलीकॉप्टर की रिहर्सल। नवाज शरीफ का बेटी और भाई से रब्ता। जलसे की तैयारियों पर ब्रीफिंग ली। मैदान तैयार, परचमों की बहार, कारकुनान की आमद लगातार। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का इंतजार। रात गए भी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद। कुर्सियां, लाइट्स और LEDs लगा दी गई। ग्रेटर इकबाल पार्क में 40 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। नवाज शरीफ के लिए स्टेज पर बुलेट प्रूफ कैबिन भी नस्ब कर दिया गया। जलसा शाम 4 बजे शुरू होगा। साबिक वज़ीर आज़म का खिताब रात 9 बजे मुतवक्के है। इदारों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। शेख रशीद का कहना है कि चेयरमैन PTI को हमेशा कहा फौज के साथ बनाकर रखनी चाहिए। पहले भी 9 मई वाक़यात की मजम्मत की लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब वाक़या हुआ मुल्क में ही नहीं था। कमर जमान कायरा ने प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। इससे मुल्क में गैर यकीन की सूरत हाल ख़त्म होगी। इसराइल की अल-कुद्स हॉस्पिटल खाली कराने की वार्निंग। कदीम ऑर्थोडॉक्स चर्च पर बमबारी, 8 अफराद निशाना बने। मगरबी किनारे पर सुहोनी फौज से झड़पों में 13 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतें 4200 से ज़ायद हो गई हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा में 1500 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। 13,000 से ज़ायद जख्मी। गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 2 मुलाज़िमीन हलाक, तादाद 16 हो गई। हमास ने कतरी सालसी में 2 अमरीकी ख़वातीन को रिहा कर दिया। अमरीकी सदर की अमरीकी माँ बेटी की रिहाई की तस्दीक। वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का यरगमाल अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। कतर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गज़ा में ख़वातीन और बच्चों तक इमदाद पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान तबाही चाहते हैं। हमास का कहना है कतरी हुकूमत के साथ मुआहदे के तहत इंसानी बुनियादों पर रिहाई दी गई। जैसे जैसे सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी तमाम यरगमाली रिहा कर जाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी सदर से राबिता। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही तनाज़े का हल है। महमूद अब्बास का फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। इसराइली फ़ौरी जंग बंदी बंद करे और खलीज ताउन तंजीम और आसियान ममालिक का मुतालिबा। मोहम्मद बिन सलमान बोले कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़मानत दी जाए। तुर्क सदर ने कहा कि इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ख़त्म करना होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गज़ा पर इसराइली हमला और जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालिबा। दुनिया भर में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे। अमरीका, उर्दन, चिली, अफ्रीका, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में एहतजाज। यमन में लाखों लोग फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। तुर्की में शहरियों की इसराइल मुखालिफ नारे। अनकरा में मुजाहिरीन ने नेतन्याहू का पुतला नजर आतिश किया। मिस्री अवाम का फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाने का मुतालबा। भारतीय मुसलमानों का फ़लस्तीनी भाइयों से ज़ारी यकजहती। मुंबई और जयपुर में नमाज जुमा के बाद इज्तिमा। गज़ा पर इसराइल की बदतरीन जारियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत बेशतर शहरों में अवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शहर कायद में जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान की रैलियाँ।
लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमले और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। गोलियां और बारूद बरामद। गुज़श्ता रोज़ शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद 4 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई वार्निंग खत्म होने में 10 रोज बाकी। 1 नवंबर से इन्हला शुरू कर देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। डेडलाइन खत्म होने के बाद सख्ती से अमल होगा। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई। खवातीन समेत 4 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा गया। बगदादी से मुकाबले के बाद लियारी गैंग वॉर का कारनिदा गिरफ्तार। मोचको और क़य्यूमाबाद से 3 मुलज़मान पकड़े गए। नेशनल हाईवे के करीब ज़ाती रंजिश पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहा। सखर से 2 माह कबल अगवा किया गया डॉक्टर मुकाबले के बाद बाजियाब। मुलज़मान अब्दुल जब्बार चार को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। अमेरिका को कैनेडियन सिफारतकारों की भारत से बेदखली पर तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इख्तिलाफात के हल के लिए सिफारतकारों का होना ज़रूरी है। भारत सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में कैनेडा से ताउन करे। कैनेडियन सिफारतकारों को भारत से ना निकालें। कराची में आज से गर्मी बढ़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और लाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया। कैंगरूज के 367 रन के जवाब में शाहीन 305 रन पर ढेर। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने 259 रन की पार्टनरशिप बनाई। शाहीन 5 और हारिस ने 3 शिकार किए। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरीज। बाबर आजम कहते हैं कि आगाज में बाउलिंग अच्छी नहीं हुई, जल्द विकेटें लेते तो ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर रोक सकते थे। और हॉलीवुड सीरीज क्रिमिनल कोड का ट्रेलर जारी। एक्शन से भरपूर सीरीज 14 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।